अगर आदमी 100 साल की जिंदगी अगर पा लेता है तो कौन कौन सी चीज पर वो बोझ बन जाता है। अगर किसी आदमी को लंबी उम्र मिल जाती है वो जमीन पर भी बोझ बन जाता है, घर वालों के ऊपर भी बोझ बन जाता है, बीवी बच्चों के ऊपर भी बोझ बन जाता है, रिश्तेदारों के ऊपर भी बोझ बन जाता है। जिस मकान में जिस जगह पर वो रहता है वहाँ की हर चीज पर वो बोझ बन जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक से मैं और आप यही दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह जब भी मुझे आप मौत देते हैं ऐसी मौत अता फरमाए कि मैं किसी का मोहताज होकर ना मारूं, किसी की बद्दुआ लेकर ना मारूं, किसी का मोहताज होकर ना मारूं। अल्लाह मैं आपका मोहताज बन जाऊं, मुझे ये चीज़ गवारा है। मैं लोगों का मोहताज ना बनूं, मैं अपनी बीवी बच्चों का मोहताज ना बनूं, मैं घर वालों के ऊपर बोझ ना बनूं कि वो मेरे इस बोझ को सामने रख कर वो कड़वे कसेली बातें मुझे कहे। बुजुर्गान मोहतरम, आज इंसानों के पास माल और दौलत होने के बावजूद फिर भी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। आज हर इंसान माल और दौलत के अंदर कसरत चाहता है लेकिन बरकत नहीं चाहता। हर आदमी यही चाहता है कि मेरे पास माल ज़्यादा हो अगरचे के उसके अंदर बरकत क्यों ना हो। कसरत के लालची होते हुए जा रहे हैं, बरकत नहीं चाहते। जबकि कसरत जितनी ज़्यादा होगी मसाइल उतने ज़्यादा होते हुए जाएंगे। जितनी बरकत होगी उतना ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, घर के अंदर खुशी आएगी, घर के अंदर राहत आएगी। सबसे पहली बात यह समझ लेना चाहिए कि कसरत किसको कहते हैं और बरकत किसको कहते हैं। कसरत कहते हैं ज़्यादा माल और दौलत के आ जाने को कसरत कहते हैं, और बरकत उस चीज़ का नाम है। एक आदमी की तनख्वाह कम है लेकिन उसकी ज़रूरतें मुकम्मल हो रही है, इसको कहते हैं बरकत कहते हैं। कसरत उस चीज़ का नाम है, एक आदमी माहाना 50,000 रुपये कमा रहा है या एक आदमी माहाना 80,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा रकम से उसकी ज़रूरत मुकम्मल नहीं होती है, तो समझ लो कि ये माल के अंदर कसरत है, बरकत नहीं है। और एक आदमी कूली मजदूरी का काम करता है या दीगर कोई कामों काज करता है, माहाना उसकी तनख्वाह 10 से 15,000 रुपये, और उस 10-15,000 में उसकी तमाम ज़रूरियात मुकम्मल हो रहे हैं, और महीने के इख्तिताम पर कुछ रकम उसके पास बच रही है, तो समझ लो कि इस चीज़ का नाम है बरकत। माल और दौलत आदमी के पास जितना ज़्यादा आता हुआ जाता है उतने मसाइल में वो घिरा हुआ जाता। आदमी के पास जितनी दौलतें आती है उतना ही उसकी ज़िंदगी की रात में सोने वाली नींद उड़ जाती है। जितनी दौलत आदमी के पास आती है उतनी ज़िंदगी के अंदर टेंशनें बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जिस आदमी के पास सैलरी कम है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तनख्वाह कम है, लेकिन उसकी ज़रूरतें मुकम्मल हो रही है, इस चीज़ का नाम है बरकत।
एक खातून ने किसी अल्लाह वाले से जाकर शिकायत की कि हज़रत मेरी शादी हो गई है, मेरा शोहर मुझे माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह देता है। मेरा शोहर मुझे माहाना 50,000 रुपये वजीफ़ा देता है, लेकिन हज़रत महीना ख़त्म होने से पहले वो 50 के 50,000 रुपये ख़त्म हो जाते। महीने का ख़त्म होने से पहले वो 50,000 रुपये की तनख्वाह वक्त से पहले ख़त्म हो जाती। तो एक अल्लाह वाले के पास आकर एक खातून एक शिकायत करती है कि इतनी बड़ी रकम 50,000 रुपये, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर इस ज़माने में 50,000 रुपये अगर किसी को दे दिया जाए तो शायद कि मैं समझता हूँ कि वो 50,000 की रकम में से कुछ ना कुछ रकम आज की औरत ज़रूर बचा कर रखे। लेकिन वो ज़माना तो और ज़्यादा बचाने का ज़माना था। लेकिन अल्लाह वाले की खिदमत में आकर खातून शिकायत कर रही है कि 50,000 रुपये माहाना ख़त्म होने से पहले, एक महीना ख़त्म होने से पहले वो 50,000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह वाले की खिदमत में शिकायत करती तो मालूम हुआ कि माल की कसरत में बरकत नहीं है, बल्कि कम तनख्वाह में अल्लाह से बरकत मांगना चाहिए। अल्लाह पाक से जितनी ज़्यादा बरकत मांगेंगे, अल्लाह पाक उतनी बरकत उस माल के अंदर ज़रूर अता फरमाएंगे। अभी नमाज जुमा से पहले हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम, मेरे मुशफ़िक़ और मुरब्बी उस्ताद फ़िक़्ह हज़रत मौलाना मुफ्ती उवैस साहब राशादी दामत बरकातुहुम, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हज़रत का साया सारी उम्मत के ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। हज़रत ने एक वाक़िया अपने बयान के अंदर बयान किया। वो वाक़िया मुझे बड़ा बेहतरीन लगा। मैंने सोचा कि उसी वाक़िया को आज मैं अपने जुमे का उन्वान बना लूँ। हज़रत ने अपने खिताब के अंदर इस वाक़िया को पेश किया है। हज़रत ने कहा कि उस ज़माने की बात है, बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती अली रहमा, हज़रत के ताल्लुक़ से हज़रत ने कहा कि उस ज़माने में गालिबन आज से 100 साल पुरानी पहली की बात है। मेरे उस्ताद ने कहा कि उस ज़माने में हज़रत की माहाना तनख्वाह सिर्फ 3 रुपये हुआ करती थी। कितने रुपये? माहाना तनख्वाह है, रोज़ाना की बात नहीं है, हफ्ते में एक मरतबा तनख्वाह की बात नहीं है। माहाना हज़रत की तनख्वाह जो है 3 रुपये हुआ करती थी। हज़रत ने कहा कि इस 3 रुपये में हज़रत 2 रुपये में पूरा महीना अपने घर के तमाम अखराजात मुकम्मल किया करते थे। 2 रुपये में अपना ज़ाती खर्च भी मुकम्मल हो जाता था। उसी 2 रुपये के अंदर अपनी बीवी के तमाम ज़रूरियात भी मुकम्मल हो जाते थे। उसी 2 रुपये के अंदर अपने बच्चे के अखराजात भी मुकम्मल हो जाते थे और घर के तमाम ज़रूरियात 2 रुपये में मुकम्मल हो जाते थे। और हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती अली रहमा 3 रुपये में 1 रुपया बचाकर गुरबा में तकसीम किया करते थे, सदका किया करते थे। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि किसी एक नवाब ने उस ज़माने में एक बड़ी यूनिवर्सिटी को कायम किया। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं, इतने बड़े तक़वे वाले हैं और इतनी नमाज़ों के पाबंद हैं, ज़िक्र अस्कार के पाबंद हैं, और हज़रत की माहाना तनख्वाह सिर्फ 3 रुपये है। वो जो नवाब था, यूनिवर्सिटी खोलने वाला जो बड़ा मालदार था, जब उसको मालूम हुआ हज़रत की तनख्वाह सिर्फ माहाना 3 रुपये है, चलो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हज़रत को दावत देकर बुला लेता हूँ ताकि यहाँ हज़रत आए और हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छी से अच्छी तालीम दे और हज़रत को मैं माहाना 100 रुपये की तनख्वाह मुकर्रर करूँगा।
चुनांचे नवाब साहब ने हज़रत की खिदमत में पहुंचकर हज़रत से एक दरख्वास्त पेश की। हज़रत से कहा, हज़रत आप हमारी यूनिवर्सिटी को आ जाइए, हज़रत आप हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आ जाइए। आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपकी माहाना तनख्वाह तो सिर्फ 3 रुपये है। आप मेरी यूनिवर्सिटी को आ जाएंगे तो मैं आपको 100 रुपये की तनख्वाह दूंगा। तो हज़रत के जहन में ये बात आई, अल्लाह ने जहन में ये बात डाला और हज़रत डंकी की चोट पर कहने लगे, अब तो मेरी तनख्वाह माहाना 3 रुपये है, 3 रुपये से मेरी तमाम ज़रूरतें मुकम्मल हो रही है, तो अगर मैं 100 रुपये ले लूँगा तो मेरे मसाइल बढ़ जाए। 3 रुपये से मेरा घर चल रहा है, 3 रुपये से मेरी बीवी और बच्चों के तमाम ज़रूरियात मुकम्मल हो रहे हैं, मेरे ज़ाती मामलात, मेरे ज़ाती ख़र्चे माहाना में मुकम्मल अदा हो रहे हैं और 1 रुपया बचाकर मैं गरीबों में सदका कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी यूनिवर्सिटी को जाऊँगा और पढ़ाऊँगा, माहाना मुझे 100 रुपये वजीफ़ा मिल जाएगा, 100 रुपये मुझे तनख्वाह मिल जाएगी। हज़रत के जहन में ये बात आती है, अगर 100 रुपये तनख्वाह आ जाए तो 98 रुपये मैं क्या करूँगा। मैंने आपके सामने यह बात बताई, माहाना वजीफ़ा 3 रुपये है, 2 रुपये से घर के तमाम अखराजात मुकम्मल हो रहे हैं और 1 रुपया गुरबा में तकसीम कर रहे हैं, सदका और खैर खैरात कर रहे हैं। और हज़रत सोचने लगे 100 रुपये आ जाएंगे तो 90 पर 8 रुपये मैं क्या करूँगा, इसलिए कि 98 रुपये 98 रुपीज़ अगर मेरे पास आ जाएंगे मेरे मसाइल बढ़ जाएंगे, मेरे मसाइल बढ़ जाएंगे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा मसाइल में मैं घिरा हुआ चला जाऊंगा। इसलिए हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती अली रहमान ने ये कहकर भेज दिया, भाई जितनी तनख्वाह मैं कमा रहा हूँ, जो माहाना मुझे 3 रुपये तनख्वाह मिलती है, उस 3 रुपये की तनख्वाह में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ और मेरी तमाम ज़रूरतें मुकम्मल हो रही है। मुझे 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके यहाँ आकर नहीं पढ़ा सकता। हज़रत ने साफ इस तरह कहकर भेज दिया। बताना मुझे ये मकसूद है, माल के अंदर कसरत ज़रूरी नहीं है, बल्कि माल के अंदर बरकत का आना ज़रूरी है। अल्लाह पाक से हम माल के अंदर बरकत मांगना चाहिए, कसरत मांगना नहीं चाहिए। सिर्फ बरकत का ताल्लुक माल और दौलत से नहीं है, बरकत का ताल्लुक सिर्फ दौलतों में नहीं है, बल्कि बरकत का ताल्लुक हर चीज़ से है। जब मेरे उस्ताद के बयान में मैंने जब इस वाक़ये को सुना, मैंने सोचा कि इस वाक़ये को सामने रख कर कई वाक़यात इस वाक़ये से निकाले जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन वाक़या हज़रत ने नकल किया है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक से कभी भी मैं और आप कसरत नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हर चीज़ में बरकत मांगना चाहिए। अल्लाह पाक से ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अगर मांगे तो अल्लाह से यूँ दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाइए, कसरत वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा, इससे पहले 30-40 साल 50 साल पहले का ज़माना उठा लीजिए, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं, ऐसे ऐसे हमारे असलाफ गुजरे हैं कि जिनकी उम्र 20-20 साल की, 120 साल की जिनकी उम्र हुआ करती थी, 140 साल जिनकी उम्र हुआ करती थी, 160 साल जिनकी उम्र हुआ करती थी, ये हमारे असलाफ की उम्रें हुआ करती थी। हज़रत उलमा फरमाते हैं कि इनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत भी दे रखा था और इनकी ज़िंदगी के अंदर तक़वा भी मौजूद था। आज लोग लंबी उम्र मांगते हैं, ज़िंदगी में बरकत नहीं चाहते, ज़िंदगी लंबी चाहती है और अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी उम्र को ज़्यादती कर दे, अल्लाह मुझे 100 साल की ज़िंदगी अता फरमा, अल्लाह मेरी औलाद को 200 साल की ज़िंदगी अता फरमा, अल्लाह मेरी बीवी को 150 साल की ज़िंदगी अता फरमा। आज हर मोमिन यही कसरत वाली चीज़ को तलब करता है, लेकिन कभी आपने सोचा है बुजुर्गान मोहतरम, जितनी
आदमी की ज़िंदगी बढ़ती जाएगी उतने मसाइल उसके बढ़ते हुए जाएंगे। एक आदमी की उम्र अगर 100 साल है तो 100 साल अगर उसको ज़िंदगी अगर मिलती है, सोचिए कि कितने लोगों के ऊपर वो बोझ बनता हुआ जाएगा। 100 साल की ज़िंदगी अगर किसी को मिल जाए, इसलिए कि जाहिर सी बात है आज जो खाने की चीज़ें हैं कितने केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल मिलाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ये बताती है जिस आदमी की उम्र 40 से 45 साल हो जाती है उसके बाद से उसके जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होती हुई चले जाती हैं। पहले ज़माने में 60 साल 80 साल की उम्र होने के बावजूद उसके जिस्म की हड्डियों में मजबूती रहती थी, ताकत होती थी, हिम्मत होती थी, हौसला होता था। वो एक नहीं 50-50 किलोमीटर चलकर जा सकता था। आज 20 साल के नौजवान से कहो कि भाई यहाँ से लेकर फिरजटौन तक चलकर जाना है, भाई यहाँ से लेकर शिवाजी नगर तक चलकर जाना है, मेरे रब की इज्जत जलालत की कसम, अरे शिवाजी नगर तो दूर की बात है, सिटी मार्केट दूर की बात है, गोरी पालिया दूर की बात है। शायद कि मैं कहता हूं, मैं समझता हूं यहां से लेकर वो फिरजटौन तक भी बड़े हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ चलकर नहीं जाएगा। वो डंके की चोट पर ये कहेगा हजरत मैं यहां से लेकर फिरजटौन तक चलकर जाऊं, इतना लंबा फासला है, 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, मैं उतनी दूर तक चलकर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि आज मैं और आप खाने वाली ग़िज़ाओं के अंदर केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। खाने के अंदर वो ताकत आज नहीं है जो पहले अल्लाह वाले खाते थे, जो पहले के बुजुर्ग हजरात खाते थे, जो हमारे से 50 साल 60 साल पहले मुसलमान इंसान खाते थे। वो ग़िज़ा के अंदर जितनी ताकत थी बुजुर्गान मोहतरम, आज मैं और आप खाने वाली ग़िज़ाओं के अंदर वो ताकत नहीं है। इसीलिए टेक्नोलॉजी ये कहती है कि 40 से 45 साल होने के बाद इंसान की हड्डियां कमज़ोर पड़ती हुई चले जाती है। तो अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? बरकत मांगना चाहिए, कसरत नहीं मांगना चाहिए। कि हम हर वक्त अल्लाह पाक से हर चीज़ में बरकत मांगना चाहिए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारी रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारे घरों के अंदर बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारे कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारे आल औलाद के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक से जो मोमिन बरकत मांगता है बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक उसकी इस दुआ की बरकत से हर चीज़ में बरकत अता फरमाते हुए चले जाते हैं। तो एक अल्लाह वाले तो वो बात बता रहा था, अगर आदमी 100 साल की ज़िंदगी अगर पा लेता है तो कौन कौन सी चीज़ पर वो बोझ बन जाता है। अगर किसी आदमी को लंबी उम्र मिल जाती है वो ज़मीन पर भी बोझ बन जाता है, घर वालों के ऊपर भी बोझ बन जाता है, बीवी बच्चों के ऊपर भी बोझ बन जाता है, रिश्तेदारों के ऊपर भी बोझ बन जाता है। जिस मकान में जिस जगह पर वो रहता है वहाँ की हर चीज़ पर वो बोझ बन जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक से मैं और आप यही दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह जब भी मुझे आप मौत देते हैं ऐसी मौत अता फरमाए कि मैं किसी का मोहताज होकर ना मारूं, किसी की बद्दुआ लेकर ना मारूं, किसी का मोहताज होकर ना मारूं। अल्लाह मैं आपका मोहताज बन जाऊं, मुझे ये चीज़ गवारा है। मैं लोगों का मोहताज ना बनूं, मैं अपनी बीवी बच्चों का मोहताज ना बनूं, मैं घर वालों के ऊपर बोझ ना बनूं कि वो मेरे इस बोझ को सामने रख कर वो कड़वे कसेली बातें मुझे कहे। अल्लाह मुझे ऐसी मौत से मुझे बेहतर है कि आप जब मेरी मौत का वक्त मुकर्रर किए हैं, अल्लाह आफियत वाली मौत दे दीजिए, सेहत वाली मौत दे दीजिए, किसी के ऊपर बोझ भरकर मैं ना मारूं। कि एक अल्लाह वाले की ज़िंदगी 80 साल की ख़त्म हो चुकी थी। कितने साल की? 80 साल उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी थी। 80 साल की उम्र में उनको जहन में ये बात आई कि अब मैं इल्म दीन हासिल करना है। क्या हासिल करना है?
80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र तो बुढ़ापे की उम्र होती है, दुनिया से रुखसत होने की उम्र होती है, और उस वक्त जहन भी कमज़ोर हो जाता है, जिस्म के पूरे आज़ा ढीले पड़ जाते हैं। अल्लाह वाले के मुताल्लिक़ लिखा है कि अल्लाह वाले की उम्र 80 साल की हो जाती है। 80 साल की उम्र में उनकी जहन में एक बात आती है कि अब मुझे इल्म दीन हासिल करना है, अब मुझे कुछ कुरान मजीद और अहादीस रसूल का इल्म सीखना चाहिए, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का इल्म मुझे हासिल करना चाहिए। एक जज्बा वो अल्लाह वाले के दिल में आता है, एक शौक़ अल्लाह वाले के दिल में आता है, एक तड़प आती है, एक कुड़न आती है। वो इसी फिक्र को सामने रखकर, इसी बात को सामने रखकर आगे बढ़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते। वो जाकर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, इल्म दीन हासिल करते करते 40 साल गुजार देते हैं। कितने साल की उम्र में इल्म दीन हासिल करने का जज्बा आया? अरे बोलो भाई, 80 साल की उम्र में इल्म दीन सीखने का सिर्फ जज्बा आया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर, एक मदरसे में जाकर दाखिला लिया, इल्म दीन को मुकम्मल सीखते सीखते उन्होंने 40 साल मदरसे में गुजार दिए। कितने साल हुए? 80 और 40 120, 120 साल उनकी उम्र हो गई। बुजुर्गान मोहतरम, मैं आपको इस वाक़ये से यही बताना चाहता हूँ कि बरकत अगर अल्लाह पाक देते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। 120 साल की इनकी उम्र मदरसे के अंदर तक गुजर गई। फिर 120 साल होने के बाद 40 साल मदरसे के अंदर तालीम को हासिल किया। फिर उसके बाद मदरसे से बाहर निकलकर उन्होंने 40 साल तक फतवे का काम किया। कितने साल तक? 80 साल उनकी उम्र रही, 40 साल उन्होंने इल्म दीन को सीखा, इल्म दीन को हासिल किया। फिर 40 साल के बाद उन्होंने 40 साल फतवे का काम किया। कितनी उम्र हो गई? 120 और 130, 160 साल की उम्र अल्लाह वाले को नसीब हुई। उनकी ज़िंदगी के अंदर तक़वा था, उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत दे रखा था, ज़िंदगी के अंदर बरकत थी, तभी तो उन्होंने इल्म दीन को 40 साल तक हासिल किया। उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत दिया था, वो किसी के मोहताज नहीं हुए। 160 साल की उम्र होने के बावजूद, 160 साल मिलने के बावजूद बुजुर्गान मोहतरम वो ज़िंदगी में किसी चीज़ के मोहताज नहीं हुए। उनकी ज़िंदगी के अंदर तक़वा था, उनकी ज़िंदगी के अंदर नमाजें थी, उनकी ज़िंदगी के अंदर सुन्नतों की पाबंदी थी, उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़िक्र अस्कार करने का जज्बा था, उनकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ थी। बुजुर्गान मोहतरम, इसी वाक़ये को सामने रख कर मुझे और आपको ये दुआएं अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, बल्कि मेरी ज़िंदगी जितनी आपने मुक़द्दर में लिख कर के रखा है, अल्लाह उतनी ज़िंदगी के अंदर बस बरकत अता फरमाइए। जब बंदा अल्लाह से ये दुआएं मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में एक दौर ऐसा भी आया, हज़रात सहाबाए कराम ज़कात का माल लेकर गुरामा में तक़सीम करने के लिए निकल कर अपने घरों से जाते थे कि वो ज़कात का माल लेने के लिए कोई आदमी हज़रात सहाबा को नहीं मिलता था। मतलब यह है कि पूरे मदीने के अंदर, पूरे मक्के के अंदर एक दौर ऐसा भी गुजरा है जहां पर हर आदमी मालदार था। अगर मैं और आप भी इस वक्त मालदार होना चाहते हैं, ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहते हैं, घर के अंदर राहत चाहते हैं, हमारे औलादों के अंदर तरक्की होते हुए देखना चाहते हैं, हम अल्लाह पाक से हर चीज़ में बरकत मांगना है। हम अल्लाह पाक से कसरत नहीं मांगना है। जितना ज़्यादा बरकत मांगेंगे, बुजुर्गान मोहतरम, आमदनी कम हो क्यों ना हो, आमदनी कम आ रही है, अगर अल्लाह पाक बरकत दे दे, उस बरकत से हमारे तमाम ज़रूरियात मुकम्मल हो जाए तो और इससे बड़ी और चीज़ क्या चाहिए। आदमी कमाता है इसीलिए कि मैं अपना घर चलाऊं, आदमी कमाता है इसीलिए कि मैं अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं, आदमी कमाता है इसीलिए कि मैं अपने घर बार को, अपने परिवार को संभालूं, अपने घर के तमाम ज़रूरियात को अदा करूं। ये शोहर की एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज कितने करोड़पति हैं, आज कितने मालदार हैं, माल और दौलत होने के बावजूद क्यों ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं आ रहा है। माल और दौलत होने के बावजूद
बावजूद क्यों रात में उनको आराम से नींद नहीं आ रही है। सबसे 6-7 साल पहले एक बहुत बड़े मालदार से मेरी मुलाकात हुई, इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था। उसकी बेचैनी को देखकर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती हुई चले गई, उसकी परेशानी को देखकर मेरी परेशानी बढ़ती हुई चले गई। मैंने डंके की चोट पर मेरे जहन में ये बात आई, अरे भाई ये भी तो मुसलमान है, हो सकता है कि कोई वकील होगा, हो सकता है कि कोई जज होगा, हो सकता है कि बड़ी कंपनी में काम करने वाला होगा। इतनी ज्यादा परेशानी में घिरा हुआ, यहाँ से उधर भाग रहा है, पुलिसों का चक्कर काट रहा है, क्राइम वालों का चक्कर काट रहा है। चलो जाकर इससे पूछ लेते हैं कि भाई आप यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, क्या मामला है। उसने कहा हजरत मेरी माहाना सैलरी इतनी है। मैंने उससे आगे बढ़कर पूछा भाई आप माहाना की सैलरी क्या कमाते हैं। उसने कहा कि मेरा फलां काम है, मैं फलां कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी 60,000 है। क्या कहा उन्होंने, मेरी सैलरी 60,000 है। और आप इस वक्त क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजरत मैं अपने एक दोस्त को कंपनी से उठाकर 7 लाख रुपए मैंने अपने दोस्त को दिया था। ऐसा दिया कि कंपनी वालों को मालूम भी नहीं हुआ, कंपनी वालों को मैंने इत्तला भी नहीं दिया, इसलिए कि मैं ही वहां का जिम्मेदार हूं। सिर्फ दोस्त पर भरोसा करके 7 लाख रुपए मैंने उठाकर दिया। वो दोस्त मेरे 7 लाख रुपए खाकर यहां से रुखसत हो गया है, इसलिए मैं स्टेशनों का चक्कर काट रहा हूं। महाना सैलरी कितनी है, 60,000 रुपए। और वक्त कहाँ गुजर रहा है, रोडों के ऊपर गुजर रहा है। और जिंदगी के अंदर सुकून कहाँ है, स्टेशनों के अंदर उसका सुकून, उसके सुकून छीन लिया गया है। दर दर के ठोकरें खाते हुए फिर रहा है। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक से मैं और आप कसरत नहीं मांगना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक से हम लोग बरकत मांगना चाहिए। अगर अल्लाह पाक से बरकत मांगेंगे, हम लोग कमाएंगे कम, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। कमाएंगे कम, हमारी तमाम ज़रूरतें मुकम्मल हो जाएगी। हलाल तरीके से कमाना है, हराम तरीके से कमाएंगे तो माल ज़्यादा भी आएगा, लेकिन माल के अंदर बरकत नहीं आएगी। शरीयत मुतहरा के मुताबिक कमाना है, शरीयत के हुदूद में रहकर कमाए हुए माल को कुछ बचाना भी है, तब जाकर हमारे माल के अंदर बरकत भी आएगी, हमारे घर के अंदर भी राहत आएगी। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मुझे और आपको हमारी रोज़ी के अंदर खूब बरकतें अता फरमाए, हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे आल औलाद के अंदर बरकत अता फरमाए, कसरत वाली रोज़ी से, कसरत वाली दौलत से, कसरत वाले ओहदे से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।